So hello everyone, welcome back to our channel, The Crack. So I am Suman and here I am with another session for your banking and competitive exam preparation. So इसमें हम क्या बात करेंगे, let me tell you. And before that I would like to say कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और जैसे भी चल रहा है होपफुली आप लोग नेक्स्ट में अच्छा प्रिपरेशन करेंगे एंड यू विल गिव योर बेस्ट, ठीक है। सो उसी के साथ हम आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत कनेक्टिंग रहेगा आप लोगों के साथ। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, आई थॉट टू शेयर दैट हमारा डे टू डे रूटीन कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ। सो उन लोगों का मेन ही क्वेश्चन है कि टू डू लिस्ट, ठीक है। सो एक्चुअली हियर मैं आपको टू डू लिस्ट ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलरली मेंशन करूँगा आपको यही करना है, क्योंकि आप लोग भी अभी ग्रेजुएट हो, अच्छे से हो। बस मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा कि मैं कैसे करता था, ठीक है, सो दैट हमें भी मिनिमम टाइम के अंदर सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट विल गिव अवर 100%। हमारा मेन मोटो है क्या, 100% एफर्ट्स देना। सो लेट मी टेल यू माय डेली रूटीन व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक। सो अभी भी हम एस्पिरेंट स्टेज में है, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग ऑल द टाइम। सो अगर एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात करूँ, मैं इनिशियली अगर बात करूँ, फर्स्ट तो हमारा लर्निंग में चला जाता है। सो लेट मी मेंशन हियर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, द डेली रूटीन, ठीक है। सो डेली रूटीन क्या होना चाहिए फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आप कैसे, आपका फर्स्ट जो पॉइंट है ना, कैसे शेड्यूल करते हैं। ये जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टू एग्जीक्यूट। शेड्यूल बनाना मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका है एग्जीक्यूट, ठीक है। ये एग्जीक्यूट जब तक नहीं होगा आपको बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, जब आप हम हमारा एग्जाम प्रिपरेशन क्या होता है, टू टाइप के होते हैं, जो अभी न्यू है इनिशियल और जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, सो पहले तो मैं फर्स्ट मंथ 2-3 मंथ तो न्यू था, उसके बाद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में आया हूं। पर ये बात है कि देखिए, फर्स्ट हम जब हमारा कोई डे स्टार्ट होता है, तो लेट मी टॉक अबाउट दैट कि डे स्टार्ट होता है मतलब मॉर्निंग आप उठ के, जैसे कि आपका हम अगर बात कर ले 7, ये डेली रूटीन कर देते हैं। सो 7 को मैं नॉर्मली आई डोंट प्रेफर टू वेकअप ऑनली, बट नॉट लाइक प्रेफर, या रात भर मजा आ जाता है, पर इसीलिए थोड़ा लेट भी हो जाता है। पर फिर भी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम में 7 AM तक उठ जाता था, और उसके बाद फ्रेश फ्रेश होके मॉर्निंग वॉक वगैरह कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका, अगर आप कुछ टाइम से करते हैं प्रिपरेशन, स्ट्रेस बस्टर जो है वो आपको हेल्प करेगा, दैट इट इज मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो सुबह का जो है मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 15 मिनट आप दे सकते हैं, नो इशू। उस टाइम फुल्ली सब कुछ भूल जाएगा, सो इट्स बेटर। ये आपका मेंटल जो है एबिलिटी, उसको एनहांस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो 7 AM को मैं उठ जाता था, एंड उसके बाद 7 AM के बाद आई वोकअप एंड मैं एक मेस में रहता था, पर वहाँ से मैं लाइब्रेरी जाता था, ठीक है। सो आप अभी तो लाइब्रेरी जा नहीं सकते हैं, मैक्सिमम लोग हैं, पर आप घर में भी है तो एक एक्स्ट्रा रूम लीजिए, अपना स्पेस बनाइए। यू नीड टू बी समथिंग इन योर ओन स्पेस, आपको अपना स्पेस में रहना पड़ेगा, थोड़े सबसे दूर, क्योंकि आपको फोकस रहना होगा। एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 मंथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा, 1 मंथ तो है, क्योंकि अभी बहुत सारा फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। सो 7 AM को मैं उठ जाता था। 7 AM को उठने के बाद मैं चला जाता था थोड़ा, अगर मैं एक्चुअली क्या होता था ना, अगर जैसे कि मैं 7 AM उठ गया, नींद मेरा टूट गया, और मेरा 7 AM को मतलब कंप्लीटली उठने के लिए मन नहीं होता था, तो मैं क्या करता था, तो 7 AM से जितना भी हो 30 मिनट्स या जो भी हो, मैं कोई भी क्विज दे देता था। जैसे कि सीए क्विज को मैं दे देता था, रात को एक बार दे के सकता था, सुबह भी मैं उसको रिवाइज कर देता, तो इससे मेरा टाइम पास भी हो जाता एंड सीए का प्रैक्टिस भी हो जाता, ठीक है। सो ये हो गया मॉर्निंग का। सो उसके बाद 7 AM के बाद मॉर्निंग में, उसके बाद मैं क्या करता था, लाइब्रेरी जाता था, ठीक है। सो लाइब्रेरी में इसीलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर प्रिपरेशन सब करते थे, सो मैं चाहूँ तो मैं सो भी नहीं सकता, सो इसीलिए मैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए जाता था, ठीक है। सो आपको भी, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने का बहुत जरूरी है। सो उसके बाद मैं जाके एटलीस्ट मॉक तो सुबह सुबह में नहीं देता था, जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है उसको मैं जल्दी से रिवाइज करता था, जैसे कि मेरा क्वांट में आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्योंकि जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है उसको मैं कभी भी वीक फील नहीं करना चाहता था, ठीक है। सो इसीलिए मेरा प्रैक्टिस बना रहे, स्पीड बना रहे, इसीलिए मैं सुबह सुबह क्या करता था, अपना जो स्ट्रॉन्ग जोन है पहले उसको, कोई भी
अगर क्वांट में एक चैप्टर है, एक दिन में पकड़ लिया क्वाड्रेटिक, उसको 10-15 क्वेश्चन कर लिया, 5-10 मिनट, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है वो आपका 5 मिनट्स के अंदर हो जाता है, 5 to 10 मिनट्स के अंदर उसमें आप कर लेते हैं। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है एग्जाम प्रायोरिटी, अगर मैं एक्चुअली पीओ फोकस तो हमें सब है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अगर एप्टीट्यूड के मैं बात करता था तो फिर मैं जाके क्वांट को सॉरी क्या तो डीआई को टारगेट करता था उसके बाद, ठीक है। सो डीआई जब हमारा टारगेट करता था उसका मैं 2-3, ऐसा नहीं कि एक दिन में एक करना है, तो जितना जितना वर्सन है आपको प्रैक्टिस है तो उसी उसी अकॉर्डिंग थोड़ा डीए भी प्रैक्टिस कर लेता है। आई प्रिफर टू दैट माइक्रो अप्रोच। सो माइक्रो अप्रोच को मैं फोकस करता था। सो उसके बाद मैं कुछ डीआई प्रैक्टिस कर लिया और उसके बाद थोड़ा रीजनिंग है कर लो, ऐसे माइक्रो में जो आपको आता है उसका कर लो, ठीक है। और कुछ पजल, 1-2 पजल आपको 1-2 डेली करना है। सो ये मेरा डेली प्रैक्टिस था कि मैं क्या करता था, आपको अभी मेंशन करूंगा कि मेरा डेली में क्या था। सो उसके बाद क्या होता था, 20 में क्या करता था मैं, आपको जो टाइम है जैसे कि 7 to 8 10 हो गया, उसके बाद अगर मेरे को बोरिंग लगना स्टार्ट करा, सो 10 to 12 या 11, यहाँ पर मैं आपका करंट अफेयर का साथ करके क्या न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि पेपर पकड़ लो, पेपर भी आप ला सकते हो वहां पर आपको पढ़ने के लिए। अगर आपको कभी कभी लगता है ऑनलाइन बोर्डिंग लग सकता है कभी कभी, तो उस टाइम आप ऑफलाइन पढ़िए, ठीक है। सो ऑफलाइन जब पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपका एक है, मैं क्या करता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ही मैं इंग्लिश को हार्ड ऑन कर लेता था। एक सेंटेंस है उसको मैं देख सकता था, अपने से आप एरर क्रिएट करिए कि इसमें क्या एरर हो सकता है, इसमें कैसे उसको आंसर कर सकते हैं, तो उसको रिलेट करेंगे तो आपका न्यूज़पेपर के साथ सीए के साथ भी आपका इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगा रीडिंग हैबिचुअल के साथ। सो ये हो गया मेरा कुछ जो डेली ऐसे हो गया आपका 1-2 बज जाता है, ठीक है। जो उस बीच में अगर टाइम बनता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं थोड़ा लॉन्च वगैरह करके उसके बाद, नहीं तो क्या करना है, लॉन्च टाइम अगर आप 2 to 3 रखते हैं तो आइदर आप लॉन्च के पहले एक मॉक दे दीजिएगा, मैं दे देता था, ठीक है। मॉक दे दिया, जो भी स्कोर आए इट्स ओके। सो उसके बाद 3 के बाद जो सेकंड मेरा रहेगा, 3 के बाद मैं थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद ये जो मॉक है ये मैं उसी दिन, ये जो मॉक देता था मैं, इसीलिए मॉक को आपको उसी दिन एनालिसिस करने की जरूरत है, मैं भी करता था, क्योंकि ये जो मॉक हम दिए हैं हमें पता है कि हम क्या किए हैं, तो अगर उसी दिन एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा से इफेक्टिव रहता है। सो आई प्रिफर कि मेरा जो मैं मॉक दिया हूँ एक में, उसको मैं उसी दिन एनालिसिस करूँ, ठीक है। मैं फुल्ली के लिए फुल्ली 60 क्वेश्चन खत्म करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से हो जाता है। बस आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग तो आपने ऑलरेडी 20 कर लिए होंगे, बस आपका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो ये आपका 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी हो अच्छे से हो जाना चाहिए मॉक का। सो ये हो गया मॉक का। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स जो है डेली वीकली में पीडीएफ निकाल देता था, प्रिंट आउट, ठीक है। सो उसको मैं एक के बाद, जैसे कि एक में 1 से 7 पढ़ाऊं, नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ूंगा आपका 7 से 14। सो ये जो 7 से 14 को तो मैं कवर करूंगा, प्लस 1 to 7 को रिवाइज भी करना है। सो ऐसे मेरा डेली एक रूटीन था। और इसके साथ इसके बीच में अगर आपको कुछ लगता है दूसरे चीज में, ऐसा नहीं कि आपको डिफरेंट ग्रुप में ऐड ऑन होना है, आप अपने अंदर ही अपने साथ ही कंपटीशन करिए, वही बेटर है, ठीक है। किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हैं पर इफेक्टिव रहेगा जब आप खुद से ज्यादा ऐड ऑन करेंगे। और ये रहा कुछ, अगर मेरा डेली प्रैक्टिस रहे, डेली हमें कभी में ये मिस, देखिए बहुत सारा होता है, उसको डिस्क्राइब करना भी एक पॉइंट है, पर आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं। और एक पॉइंट है जिसको आई लाइक टू मेंशन, वो ये रहेगा कि जो डेली होता है, डेली टॉपिक में क्या क्या कवर करता था, ये मेरा मॉस्ट था कि इसको मेरे को करना ही है। डेली टॉपिक में मैं क्या करता था, मैथ में, अगर मैथ की बात करें, सो मैथ में मेरा डीआई रहता था, ये 2 to 3 डीआई डेली करना ही है, ठीक है। सो डीआई के बाद और जो रहा आपका मिक्सलेनियस है, उसमें से मैं एक टॉपिक कुछ भी हो, कुछ भी कर लेता था मिसलेनियस टॉपिक से। और उसके बाद दिल्ली में आपका जो है क्वाड्रेटिक एंड और हो गया 1-2 दिन, इसको आप 1 to 2 डेज गैप में ये कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन। दैट मीन्स ये जो 15 मार्क्स होता है ना, मार्क के बारे में बोल रहा हूँ अभी, ये 15 मार्क्स होता है ना, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और हो गया आपका सीरीज। ये 15 मार्क्स को कभी कभी आप 2 to 2 डेज गैप में कर सकते हैं, और ये आपका डेली होना चाहिए। और मेरा भी ये मिसलेनियस में कभी कभी डेली करता था, ठीक है। और रीजनिंग की अगर बात करें, सो एक तो हमारा रहा पजल आपका और डेली करना जरूरी हो गया, ठीक है। और जो है डिफरेंट आपका हो गया इनपुट आउटपुट, और हो गया ब्लड रिलेशन,
ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपका डायरेक्शन। ये वाला जो मिसलेनियस, ये वाला हम बोल सकते हैं मिसलेनियस टॉपिक है, इसको हम 2 डेज गैप में कर सकते हैं, पर ये जो पजल है हमें डेली करना पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है, वही इंग्लिश में कुछ नहीं, आप कोई भी एक मॉक दीजिए और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ छोटा छोटा स्मॉल मॉक दीजिए, ओनली इंग्लिश वाला मॉक, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट है, वहां पर किसी में भी जाइए, ऐसा नहीं कि आपको मॉक ही देना है, किसी में भी जाइए, पकड़ लीजिए, एक दिन आपको एरर करना है, ठीक है। और एक दिन ऐसे ही पकड़ लीजिए, अगर प्री चल रहा है तो प्री जैसे कंटेंट में जाइए। और मेरे को पता है कि क्लोज टेस्ट से जाना है, क्लोज टेस्ट देखिए आप क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट जितना भी सॉल्व कर लीजिए, बेटर होगा जब आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, जब पासेज पढ़ेंगे ना आप एडिटोरियल, ये जो एडिटोरियल पासेज पढ़ेंगे इसी टाइम ही आप क्लोज टेस्ट बना दीजिए इसी को, तब आपको समझ में आएगा। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करना सीखिए, इंग्लिश वेरी इजी हो जाएगा। वोकैबुलरी सब बोलते हैं, आप वोकैबुलरी कितना लिखेगा, वर्ड सच में याद आते हैं आपको, मेरे को तो कभी नहीं, वर्ड आप लर्न कर सकते हैं, अच्छी बात है, पर आप जो वर्ड सीखेंगे उसी का सिनोनिम से आएगा, एंटोनिम्स पूछेगा, इसका फिक्स ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट फील होना है, न्यूज़पेपर को पासेज जैसे क्लोज टेस्ट के साथ आप रिलेट करिए, पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए पेंसिल पकड़ के, ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से इंग्लिश जो है आपका रीडिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक मैं अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, क्या मेरा स्ट्रैटेजी था। सो ये मेरा था कुछ डेली रूटीन। और ये जैसे हो गया प्री के लिए मैं कभी आपको ऐसा नहीं कि मेरे को हर दिन देता था। और आपको एक बात बता देता हूँ, मॉक का क्या मैं करता था डेली, ऐसा नहीं कि मैं डेली मॉक देता था, ठीक है, क्योंकि हमें और भी कुछ टॉपिक कवर करना है। जैसे मैं आपको बोला कि मेरे को डेली और भी कुछ टॉपिक कवर करना है, मैं जैसे एक दिन ये कवर किया, सो एक दिन में आपका मॉक दिए, सो मॉक को मैं एक दिन ट्राई करता हूँ कंप्लीटली एनालिसिस करने के लिए, अगर हो जाता है, प्रीलिम का तो हो जाता है, ठीक है, बस मेंस वाला मॉक में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसको हम 1 to 2 डेज दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में मेंस वाला मॉक हमें वीकली एक ट्राई कर लिए, ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली, क्योंकि एक दीजिए उसको कंटिन्यूअसली एनालिसिस करिए, और मॉक का जो एमसीक्यू रहता है उसको आंसर करिए। कुछ भी आपका करंट अफेयर के लिए कोई भी वेबसाइट में चाहिए, किसी का भी एमसीक्यू आप पढ़ते जाइए, उसको आंसर करते जाइए। एक बार कोई भी कंटेंट से डेली सीए क्या करना है, मैं कोई भी कंटेंट से पढ़ लेता था, वहां पर ही डे टाइम में ही पढ़ लेता था, ठीक है। और नाइट को क्या करता था, मैं बस रिवाइज करता था, जो नाइट को आता था मैं ओनली करंट अफेयर का रिवाइज करता था। और क्यों पता है, हम जैसे हो गया एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हम रात को कर सकते हैं, पर एप्टीट्यूड को ट्राई करिएगा। एप्टीट्यूड जो हमारा होता है, प्रीवियसली सभा में बड़े बड़े लोग हमारे जो हुए उस समय में बताए हैं कि एप्टीट्यूड को आप मॉर्निंग में करिए या डे में करिए, ये आपका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नाइट में करिएगा तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, सो प्रीफर करिए इसको, एप्टीट्यूड को डेली डे टाइम में खत्म कर लो, रात को सोचना भी नहीं है। और रात को हमें आइदर रीजनिंग करना है या इंग्लिश करना है, और सीए तो कंपलसरी करना ही है, ठीक है। सो उसके बाद जब सोते टाइम आप करंट अफेयर्स का भी एमसीक्यू कर सकते हो। और सो इसके साथ आप एंड पर टारगेट दीजिएगा माइक्रो लेवल डेली, आपका जो टारगेट रहेगा टारगेट, सो ये डेली, वीकली एंड नेक्स्ट हो गया आपका मंथली, ठीक है। सो डेली एक हो गया और एक हो गया वीकली और मंथली, ये तीनों टारगेट करना है। डेली अगर करेंगे वीकली आपका कवर हो जाएगा, वीकली कवर करेंगे तो आपका मंथली भी कवर हो जाएगा। और लास्ट में हमें एग्जाम के टाइम जो ये मंथली हेल्प करता है, ठीक है। सो ये था कुछ ओवरऑल ब्राइट आइडिया अबाउट माई प्रिपरेशन। बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है, और खाना पीने का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। जो भी मन करे वो करिएगा, ऐसा नहीं कि ये वाला शेड्यूल मतलब यही वाला शेड्यूल। अगर आपको बीच में कोई एक मूवी भी देखना है देन एग्जाम के टाइम तो नहीं, पर उससे पहले अगर आपको ज्यादा देर भी है, आपको चिल आउट करना है, आपको लगता है कि यार आई शुड वॉच, देन वॉच द मूवी। इसीलिए नहीं कि मूवी देखना ही है, इसीलिए कि आपको बार बार सोचना नहीं है कि मेरे को ये वाला मूवी देखना है, ये वाला म्यूजिक सुनना है। जो आपको अच्छा लग रहा है डू दैट, ऐसा नहीं कि मूवी देखना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है डू दैट। ऐसा मत सोचते रहिए कि मेरे को करना है करना है। अगर कुछ भी खाना है खा लीजिए, ठीक है, पर ऐसा मत सोचिए, उसके बारे में बार बार सोचिए नहीं कि मेरे को ये करना है। सोचने से क्या होगा, हमारा रीजनिंग एबिलिटी तो कम हो जाएगा ना दूसरे बारे में सोचने से। सो यू हैव टू थिंक इट। टाइम को देखिए, अपने आप को टाइम को समझिए कि टाइम का क्या है, एक एक सेकंड कैसे जाता है, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। सो ये था कुछ माय डेली रूटीन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, ठीक है, और इफेक्टिव था मेरे लिए।
और आपको भी पता चलेगा कि आपका भी जो हुए अभी हुए कर रहे हैं थोड़ा अपग्रेड करिएगा, जिन लोगों का प्रीवियसली नहीं हो रहा है वो नीड टू एनालाइज। और उसके साथ भी अगर आपका कुछ और भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा हमारा अबाउट सेक्शन में, या डिस्क्रिप्शन लिंक यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वाला जो सेशन है अच्छा लगा होगा एंड कुछ ऐड ऑन किया होगा आप लोगों का प्रिपरेशन में। एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक से सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स जो लोग आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे एग्जाम रिलेटेड, और इफेक्टिव रहेगा। आप लोगों का कुछ भी क्वेरीज है यू कैन आस्क देयर, एंड डोंट वरी आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बिंदासली बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।